मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइमा खान, आपकी उर्दू की टीचर। आज जो सबक पढ़ने जा रहे हैं हम, उसकी तारुफ से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैं अपनी गाड़ी में कल बाज़ार गई। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैं अपनी गाड़ी को लेके गैराज गई। वहाँ पे मुझे मकैनिक मिला। मकैनिक ने मेरी गाड़ी को सही किया। उसके बाद मैं बाज़ार में गई। चलते चलते मेरी चप्पल टूट गई। चप्पल टूटी तो मैं अपनी चप्पल सिलवाने के लिए मोची के पास गई। मोची के पास से फिर मैं अपना सामान ख़रीदने के लिए दुकानदार के पास गई। दुकानदार के पास से मैंने तमाम सामान ख़रीदा और वापस आई। वापस आते हुए मुझे अपने डॉक्टर के दिए हुए नुस्खे के मुताबिक दवाएं ख़रीदनी थी, तो मैंने अपनी दवाएं ख़रीदी और मैं अपने घर वापस आ गई। प्यारे बच्चों, आपको कुछ समझ में आई मेरी बात? मेरी बात का मकसद ये था कि जब मैं गाड़ी में गई तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैं गई गैराज में। गैराज में मेरी मुलाकात किससे हुई? मकैनिक से। मकैनिक कौन है? मकैनिक वो शख्स है जो गाड़ियाँ दुरुस्त करता है, जो ख़राब चीज़ों को सही करता है, रिपेयरिंग का काम करता है, मरम्मत का काम करता है, वो मकैनिक कहते हैं उसे। फिर मैं बाज़ार गई तो मेरी चप्पल टूट गई। चप्पल टूटने के बाद जो मैं जिस शख्स के पास गई, उसने मेरी चप्पल सही की। तो चप्पल सही करने वाला कौन था? मोची था। तो मैं उसके बाद किस शख्स के पास गई? मोची के पास। फिर मैं अपना सामान ख़रीदने के लिए दुकानदार के पास गई। दुकानदार से जब मैंने सामान ख़रीदा तो मैंने उसके पैसे दिए और वापसी पे मैंने डॉक्टर का नुस्खा लिया और डॉक्टर से दवाई ली। तो डॉक्टर से नुस्खा लेने के वक्त मैंने डॉक्टर से भी पैसे दिए। तो मेरी मुलाकात कितने सारे लोगों से हुई? मकैनिक से हुई, मोची से हुई, दुकानदार से हुई, डॉक्टर से हुई। ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग वो हैं जो हमारे मुख्तलिफ कामों में हमारे काम आते हैं और उन कामों के बदले हम उनको उसकी रकम देते हैं, उनकी उजरत देते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसे लोग जो हमारे काम करते हैं वो उनका पेशा होता है। यानी कि मकैनिक का पेशा क्या है? गाड़ियाँ सही करना। दुकानदार का पेशा क्या है? सामान बेचना। मोची का पेशा क्या है? टूटी हुई चप्पलें, जूते सही करना, उनकी मुरम्मत करना। और डॉक्टर का पेशा क्या है? मरीज़ का इलाज करना। बिल्कुल इसी तरह से आज हम अपनी 10वीं किताब कारवाने उर्दू में हम मुख्तलिफ पेशों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 78, पेज नंबर 78, सफ़ा नंबर 78 में दी गई मश्क को हम करेंगे। तो सबसे पहली सवाल क्या है? आपको बाल कटवाने हैं तो डैश के पास जाएंगे। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पेशावर लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि बाल कटवाने के लिए हम इसमें कौन से पेशा वाले के पास जाएंगे। तो बाल कौन काटता है? लोहार काटता है, सुनार काटता है, दर्जी काटता है, दर्जी तो कपड़े काटता है, पंसारी काटता है, पंसारी तो दुकानदार होता है जो सामान बेचता है, मोची काटता है, मोची तो जूते बनाता है, गुलफरोश काटता है क्या? गुलफरोश तो फूल बेचता है। तो कौन काटता है बाल? नाई काटता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस खाली जगह को हम कहाँ लिखें? क्या लिखेंगे इस खाली जगह में? नाई। तो पहला लफ्ज़ हमारा क्या हुआ? नाई। पहला लफ्ज़ हमारा क्या है? नाई। नाई का पेशा क्या है? हमारे बाल काटना। ठीक है। दूसरा जुमला है, जूते की मुरम्मत करवाना है तो डैश के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? जूते की मुरम्मत करवाना है तो मैंने अपनी कहानी में क्या बताया था? हम मोची के पास जाएंगे। तो दूसरा लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पे कौन सा पेशा आया? मोची। मोची का काम क्या है? मोची का काम है हमारे जूते और चप्पलें मुरम्मत करना। मुरम्मत करने से मुराद ये है कि कोई चीज़ बनी हुई हमारे पास आई और उसमें कोई ख़राबी हो गई, टूट गई, तो वो हम जब उसे दोबारा सही करवाते हैं तो
नई चीज़ नहीं बनती है, वो पुरानी चीज़ को दुरुस्त करके जब दोबारा नए तरीके से बनाया जाता है तो उसे मुरम्मत करना कहते हैं। फूलों का गुलदस्ता लेना है तो किसके पास जाएंगे हम? फूलों का गुलदस्ता लेना है तो हम गुल फरोश के पास जाएंगे। गुल के मायने फूल, फरोश मायने गुल बेचने वाला, यानी कि फूल बेचने वाला। तो तीसरा हमारे पास लफ्ज़ क्या आया? हम फूल बेचने के लिए किसके पास जाएंगे? गुल फरोश के पास जाएंगे। ठीक है। चौथा जुमला है चावल खरीदना है तो किसके पास जाएंगे? चावल खरीदना है तो हम किसके पास जाते हैं? मैंने आपको बताया ना कि जब हमें कोई दुकानदार के पास जाते हैं तो हम कोई सामान खरीदते हैं, तो हम चावल खरीदने किसके पास जाते हैं? वो किराना वाला, हमारा जनरल स्टोर वाला, हमारा जो अंकल होता है, हम उसके पास जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंसारी। जो अंकल हमें दाल चावल बेचते हैं, जिनकी दुकान से हम दाल चावल खरीदते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पंसारी। हम उन्हें क्या कहते हैं? पे नून सीन अलिफ सा, पंसारी। ठीक है। अब पांचवा जुमला क्या है? लोहे की कोई चीज़ बनवाना है तो किसके पास जाएंगे? लोहे की चीज़ बनवाना है तो हम किसके पास जाएंगे? यकीनन हम लोहार के पास जाएंगे। वो शख्स जो लोहे की चीज़ बनाता है। अब लोहे की चीज़ कौन कौन सी होती है? जैसे पुराने वक्तों में तो तलवार भी बनती थी, कुल्हाड़ी भी बनती थी और बहुत सारी इस तरह की जंजीरें बनती थी, चीज़ें बनती थी। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोहार अंकल जो है ना, वो हमारे वो ग्रिल्स बना रहे हैं। घरों की जो जालियाँ लगी हुई होती हैं या घोड़े के अस्तबल में, घोड़े के पैरों के नीचे जो उसकी नाल लगी हुई होती है, इस तरह का जो लोहे का काम होता है, दरवाजे बनाते हैं हमारे, वो लोहे वाले दरवाजे जो बनाते हैं, उन अंकल को हम क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। हम क्या कहते हैं? लोहार। ठीक है। अब हम जाएंगे, कपड़े सिलवाना है तो किसके पास जाएंगे? यकीनन हम सबको पता है हमारे कपड़े कौन सीता है? दर्जी सीता है। हमारे कपड़े कौन सीता है? दर्जी। बहुत आसान है भाई, हमारे सारे बच्चों को पता होगा कि उनके कपड़े दर्जी अंकल सीते हैं। ठीक है। इसके बाद हम सोने की कोई चीज़ खरीदनी है तो सोने के, जब मामा गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं, चेन पहनती हैं, फिंगर रिंग पहनती हैं, वो कौन से अंकल बनाते हैं? वो बनाते हैं सुनार। सुनार होता है जो सोने की चीज़ बनाता है। ठीक है। लोहार होता है जो लोहे की चीज़ बनाता है और सुनार होता है जो सोने की चीज़ बनाता है। ठीक है। कुर्सी मेज बनवाना है तो किसके पास जाएंगे? कुर्सी और मेज, वो लकड़ी की चेयर जिसमें आप स्कूल में बैठते हैं, घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं या ऐसे ही बैठते हैं, वो टेबल जो लकड़ी की टेबल होती है, स्कूल की टेबल होती है, जिस पे आप रख के अपनी कॉपी किताबें रखते हैं, लिखते हैं, वो कौन बनाता है? उन अंकल को हम क्या कहते हैं? उनको हम बढ़ई कहते हैं। इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं और उर्दू में हम उन्हें बढ़ई कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? बढ़ई। ठीक है। अब आपने करना क्या है? आपने ये तमाम अल्फाज आपने इस खाली जगह में लिखना है। आपने ये जुमले पढ़ने हैं और इस जुमले को पहचान के कि कौन से प्रोफेशन का, कौन से पेशे का नाम पूछा जा रहा है, आप उसका नाम इस खाली जगह में लिखेंगे। अच्छा, एक काम आपने और करना है, आपने इस काम को अपनी दरसी कॉपी पे भी करना है, स्कूल नोटबुक पे भी करना है। इसका होमवर्क क्या होगा कि यही काम आपने अपनी स्कूल नोटबुक में भी करना है, बिल्कुल इसी तरह से कि आपने एक साइड पे जो रेड लाइन होती है कॉपी की, आपने उसमें तारीख लिखनी है, उन्वान लिखना है, डॉक्टर साहब लिखना है, पेशे लिखना है, दिन लिखना है और उसके बाद आपने जुमले लिखना शुरू करने हैं और खाली जगहों में आपने खाली जगह को अंडरलाइन करके, अगर आपके पास ब्लू कलर की पेंसिल है तो आप उसे ब्लू कलर की पेंसिल को इस्तेमाल करें और जो उसका सही जवाब
जवाब है जो मैंने आपको इस बोर्ड में लिख कर भी बता दिया है और पढ़ के भी बता दिया है और समझा भी दिया है। आपने वो अपनी कॉपी पे करना है, ठीक है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आया होगा, होमवर्क भी समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।